नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के कुंडली के घर नंबर 9, जो कि हमारी किस्मत का घर है। और किस्मत के घर में किस्मत का कारक जो खुद बृहस्पति देव है, वो जब आके बैठते हैं। और वैसे भी 9th हाउस, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से इस घर में 9 नंबर की राशि आती है। और कालपुरुष की कुंडली क्या है, इसके बारे में पहले की वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो 9 नंबर की जो राशि है, इसके स्वामी खुद बृहस्पति देव है, यानी कि इस घर के कारक भी बृहस्पति देव है और स्वामी भी बृहस्पति देव है। जब वो यहाँ के बैठेंगे तो किस तरह का शुभ और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बृहस्पति देव के कुंडली के फर्स्ट हाउस, जो कि तख्त स्थान है, वहां से लेकर कुंडली के 8th हाउस, जो कि शमशान भूमि है, यानी कि तख्त हाउस से लेकर धन भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह 8वें घर तक के बारे में बृहस्पति देव के शुभ और अशुभ स्थितियों को समझा था। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले एक जनरल चीजें को समझना जरूरी है। देखिए, कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की क्या कंडीशन है, किसी प्लैनेट की क्या कंडीशन है, उनको हम उनकी सामान्य जो चीजें हैं, इनके वो कारक होते हैं, उनके थ्रू भी आप जान सकते हैं बिना कुंडली को एनालाइज किए। एक जनरली आप ये समझ सकते हैं कि जब बृहस्पति देव कुंडली के अंदर खराब अवस्था में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बड़े बुजुर्ग की अवस्था भी जो है वो खराब ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव हमारे बड़े बुजुर्गों के कारक हैं। उनके बाप दादा की जो कंडीशन है वो खराब मिलेगी। और बृहस्पति अगर कुंडली बहुत अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे उनके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं या और पूर्वज जो हैं, वो वेल सेटल्ड होंगे या बहुत ज्यादा धनवान होंगे। तो इसी तरह बृहस्पति देव जब कुंडली में खराब होते हैं तो वो अपनी खराबियां शनि के थ्रू जाहिर करते हैं। यानी कि शनि की जो कारक चीजें हैं, शनि का कारक क्या है? शनि है हमारे मकान कारक। मकान के अंदर खराबी आना, मकान ना बन पाना या मकान का सेल ना हो पाना, इस तरह आपके बालों का समय से पहले गिरना, आपके चोटी के स्थान वहां के बाल समय से पहले उठ जाना, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो बृहस्पति देव के द्वारा देखी जाती है। और जब वो चीजें आपको लक्षण खराब देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कुंडली में आपके बृहस्पति देव अशुभ फल दे रहे हैं। और हम उन्हें किस तरह ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि अगर आपके पास हॉरोस्कोप है, जनरली आज की डेट में सभी लोगों के पास घर में हॉरोस्कोप होती है। और अगर हॉरोस्कोप नहीं भी है तो आपको अपनी अगर बर्थ डिटेल, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस मालूम है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कुंडली के नाम से सर्च करके, और उसमें आप डिटेल फीड करेंगे तो आपकी हॉरोस्कोप जनरेट हो जाएगी। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके बृहस्पति देव कुंडली के कौन से भाव में स्थित हैं, और जिस भाव में स्थित हैं किन कारणों से शुभ है और किन कारणों से अशुभ हो सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको फर्स्ट हाउस से लेकर 8th हाउस तक के बारे में दी है। आज चर्चा करेंगे 9th हाउस के बारे में। और 9th हाउस के अंदर क्या कहा गया है? अगर बृहस्पति देव है, सुनहरी खानदान मगर खुद माया का त्यागी। इससे मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो खानदान होगा, जो उसके बाप दादा होंगे, वो बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे। सुनहरी खानदान मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे। वो व्यक्ति के पास धन दौलत तो जरूर होगी, पर धन दौलत के पीछे ऐसे व्यक्ति भागता नहीं होगा, यानी कि त्यागी कहा गया है। उसे कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं होगा कि बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं, पर ऐसा नहीं है कि उसके पास धन नहीं होगा। धन दौलत उसे विरासत में ही बहुत ज्यादा मिली होगी, जिसे कहेंगे किस्मत। तो किस्मत क्या चीज है कि आपको बिना कुछ करे विरासत में मिल जाना, या लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति के पास चल के आती है जिसकी किस्मत साथ देती है। वो अगर मिट्टी में हाथ डालता है तो वो सोना हो जाती है, और अगर किस्मत साथ ना दे तो किसी भी काम को कोई व्यक्ति करता है तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं, और धन के कारक जब खराब होंगे तो धन की हानि करेंगे, और धन के कारक जब शुभ होंगे तो किसी न किसी प्रकार से धन उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। अब जैसे कि हम हर हाउस में किसी भी ग्रह के ये बात जो करते हैं, जैसे बृहस्पति देव की चर्चा चल रही है, फर्स्ट हाउस से लेकर 8th हाउस तक के बारे में बात करी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक हालत, यानी कि शुभ स्थिति।
कि कौन कौन सी कंडीशन में वो शुभ हो सकते हैं या अति शुभ हो सकते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं अशुभ स्थिति के बारे में कि किस कंडीशन में बहुत अच्छे घर में बैठ के भी कोई प्लैनेट जो है वो अशुभ फल दे सकता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक हालत क्या है। 2, 5, 9, 12 में 2, 5, 9, 12 2, 5, 9, 12 के बारे में आपको पहले बताया था कि बृहस्पति देव कुंडली के अंदर इन घरों के कारक कहे जाते हैं, 2, 5, 9, 12। और जब इन घरों में बृहस्पति देव के कोई शत्रु ग्रह ना हो, शत्रु भी आपको बताए थे बुध, शुक्र, राहु और पापी शनि। पापी शनि से मतलब ये है कि शनि के साथ राहु या केतु की युति ना हो और शनि पे राहु केतु की दृष्टि भी ना पड़ रही हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर पड़ रही है दृष्टि, ये साथ बैठे हैं तो शनि पापी कहलाएंगे। तो क्या कहा गया कि 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु और पापी शनि न हो, तब क्या कहा है, उत्तम, अमीर खानदान, बड़ा परिवार और सुनार, यानी कि हर हिसाब से बहुत बढ़िया। ऐसे व्यक्ति का बड़ा परिवार होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का है, सेकंड हाउस धन का है। लेकिन धन जब बृहस्पति देव यहाँ अच्छे हो होंगे और उनके बाकी जो घर हैं जिनके वो कारक कहे जाते हैं, वहां पे उनके कोई शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो यहाँ बैठा बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। और इस घर के साथ साथ उनके जो अदर हाउसेस हैं उसके फल भी वो बहुत अच्छे देंगे। तो यानी कि बड़ा परिवार यानी कि सेकंड हाउस के फल अच्छे मिलेंगे, धन बहुत ज्यादा होगा, किस्मत साथ देगी, संतान बहुत अच्छी होगी, बेटे का सुख जरूर प्राप्त होगा, शिक्षा उसकी उच्च कोटि की होगी। तो ये सारे जो इतने भी एक सुख कहे जाते हैं वो सारे के सारे ऐसे व्यक्ति के पास देखने को मिलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, बुध 4 या 5 में हो। अगर बृहस्पति यहाँ पे है तो बुध 4th हाउस में या 5th हाउस में। ऐसी कंडीशन में क्या गया है, योगी राजा। इससे मतलब यह है कि योगी राजा यानी कि ऐसे व्यक्ति एक राजा के समान होगा। आज के समय में बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है या बहुत पैसे वाला कोई उद्योगपति हो सकता है, इस तरह का ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेगा। पर इन सब के बावजूद ऐसे व्यक्ति योग के अंदर बड़ा निपुण देखा गया है कि उसे योग की जो शिक्षा है वो प्राप्त होगी और हो सकता है कि वो योग सिखाता भी हो। तो यहाँ पे जब बुध 4th हाउस में होंगे, 4th और 5th हाउस में, 4th में हो या 5th में, तो योगी राजा यानी कि राजा के साथ साथ वो एक योगी भी होगा, योग के जानने वाला होगा। नेक्स्ट कंडीशन है सूरज कायम हो। अब सूरज कायम से मतलब क्या है, कायम ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। देखिए कोई भी ग्रह, अब सूरज की बात कर रहे हैं, सूरज जब कुंडली के अंदर अच्छे भाव में स्थित हो। अब अच्छे भाव कौन से हैं, फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च के होते हैं और 5th हाउस जो उनका खुद का घर है, यानी कि फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में, इन घरों में सूर्य देव बैठे हों और उनके अदर हाउसेस अगर फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य देव का अदर हाउस कौन सा हो गया, फर्स्ट हाउस में, क्योंकि उच्च के होते हैं इसलिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ सूर्य देव बैठे हैं तो इनके 5th हाउस में इनके कुछ एनिमी प्लैनेट ना हो। अब एनिमी प्लैनेट कौन से हैं, फ्रेंड प्लैनेट कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको स्टार्टिंग की वीडियो में पूरा कंप्लीट चार्ट दे दिया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो सूर्य देव यहाँ पे हो, 5th हाउस में कोई एनिमी प्लैनेट ना हो, और अगर यहाँ पे है तो इस हाउस में कोई एनिमी प्लैनेट ना हो। और दूसरा, इन हाउसेस में होने के साथ साथ उन पे किसी ग्रह की यानी कि किसी ग्रह से मतलब किसी भी एनिमी प्लैनेट की कोई दृष्टि ना पड़ रही हो। तो ऐसे में यानी कि अगर यहाँ बैठे हैं तो सूर्य देव अच्छी कंडीशन में है और किसी भी तरह से उनका फल खराब नहीं हो रहा है और किसी भी दृष्टि वगैरह की वजह से उन पे कोई दोष नहीं लग रहा है। इस कंडीशन में वो कायम कहे जाएंगे। तो जब सूर्य देव कुंडली में कायम हो तब क्या कहा गया है, कभी धर्महीन न होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाला होगा। अगर धर्महीन होगा तो इस जहां में ही नहीं होगा। कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति धर्म को नहीं मानता होगा तो वो इस जहान में ही नहीं होगा, यानी कि उसके लिए
वैसे तो निश्चित तौर पे 99% वो आपका धर्म को मानने वाला मिलेगा। अगर 1% नहीं हुआ तो वो स्थिति उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी। कामयाबी, बरकत, सेहत, तरक्की सब मिले, बेशक बृहस्पति मंदाई क्यों ना हो। अगर सूर्य कायम है और बृहस्पति देव यहाँ पे है, अब इस पॉइंट को आप समझिए, बृहस्पति देव यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे बैठ के कायम है। अब क्या कहा गया है कि बृहस्पति बेशक चाहे मंदा हो रहा हो, मंदा कैसे होंगे, जब इनके अदर हाउसेस 2, 5, 9, 12 में इनमें कोई भी इनके शत्रु प्लैनेट बैठ जाएंगे, एनिमी प्लैनेट बैठ जाएंगे, तो बृहस्पति देव मंदे हो जाते हैं। तो बेशक कुंडली में बृहस्पति देव मंदे हो रहे हो, पर अगर सूरज कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी बृहस्पति का कोई खराब फल नहीं मिलने वाला। यानी कि जितने भी शुभ फल हैं जो बृहस्पति 9 के बताए गए हैं वो सारे उस व्यक्ति को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि उत्तम परिवार, अमीर खानदान, बड़ा परिवार, ये सब कुछ सब मिलने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन है शनि 5 में, यानी कि शनि 5th हाउस में, यहां से बैठ के शनि की दृष्टि कहाँ जाती है 9th हाउस पे। अब इसमें क्या है, देखिए ये स्थिति जो है शनि 5th हाउस और बृहस्पति 9th हाउस, ये कंडीशन धन के लिए तो बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, बहुत पैसा होगा ऐसे व्यक्ति के पास, पर यहाँ पे ये स्थिति संतान के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? 5th हाउस में शनि देव को कहा गया है बच्चे खाने वाला सांप, यानी कि औलाद के लिए बहुत ज्यादा खराब फल देगा, पर धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो शनि देव की एक ऐसी रेमेडी करनी होती है जिससे शनि देव अपना जो अशुभ फल संतान के फल पक्ष में देने वाले हैं वो ना दें, केवल धन के संबंध में ही उनका शुभ फल प्राप्त हो। तो यहाँ पे एक रेमेडी बताई गई है कि 10 साबुत बादाम धर्म स्थान में दे के आना, यानी कि मंदिर में, और उसका आधा हिस्सा यानी कि 5 बादाम लाके अपने पास घर में रखना। इस कंडीशन में यहाँ बैठे शनिदेव का जो अशुभ फल मिलने वाला था उसे हम ठीक कर सकते हैं। एक चीज और है, धन के लिए बेस्ट ईयर यानी कि उत्तम साल कौन से हैं, वो है 33 से 39 और 16 वर्ष से 19 वर्ष। यानी कि ये जो अवधि है, इस अवधि में निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के पास धन जो है वो कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, या वो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है जब शुक्र चंद्र 3-5 से दृष्टि डाले, यानी कि शुक्र और चंद्र 3-5 से दृष्टि डाले। देखिए रेड बुक जो लाल किताब है इसकी अपनी एक ग्रामर है। इस ग्रामर के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जो लास्ट वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें एक टॉपिक हमने लिया था दृष्टि का, क्योंकि जो लाल किताब की दृष्टियां हैं वो अपनी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बताया गया है, आप दृष्टि के टॉपिक पे जाके जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3rd हाउस आपका दृष्टि डालता है 9th हाउस पर 11th पे, और 5th हाउस दृष्टि डालता है आपका 9th हाउस पे। अगर अब कंडीशन क्या है, जब शुक्र और चंद्र 3-5 से दृष्टि डालें, शुक्र यहाँ बैठा हो, चंद्र यहाँ हो, या चंद्र यहाँ पे शुक्र यहाँ पे, यानी कि इन 2 हाउसेज में शुक्र या चंद्र कोई भी हो पर दोनों हो, और दोनों की दृष्टि जब 9th हाउस से बृहस्पति पे आएगी तो क्या कहा, कभी शाह और कभी फकीर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर कभी तो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में पहुंच जाएगा और कभी अचानक ही उसमें इतनी गिरावट आ जाएगी कि बहुत ज्यादा गरीब अवस्था में आ जाएगा। तो उसकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली हो जाएगी, यानी कभी बहुत ज्यादा अमीर होगा, कभी बहुत ज्यादा गरीब होगा। इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के परम मित्र हैं और शुक्र क्या है, वो परम शत्रु। अब शत्रु की दृष्टि भी आएगी और मित्र की दृष्टि भी आएगी। तो जो मित्र की दृष्टि है वो जब अपना एक टाइम पीरियड है, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बारे में भी आपको आगे डिस्कस किया जाएगा क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो जब
चंद्रमा का टाइम पीरियड आएगा तो बृहस्पति के बहुत शुभ फल देगा, और जब शुक्र का आएगा तो बृहस्पति के फलों को खराब करेगा, तो व्यक्ति को कभी अमीर बनाएगा और कभी गरीब करेगा, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, 3-5 खाली। अब थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस, जहां से नाइन्थ हाउस की दृष्टि आती है, अगर ये खाली है तो उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति अमीर तो निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उसने जितना ही पैसा है वो बहुत मेहनत करके कमाया होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा उसे इजीली प्राप्त हुआ होगा, उसने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, तब जाके उसने एक मुकाम हासिल किया होगा। पर मुकाम हासिल करता जरूर है, क्योंकि कई बार हम लोग मेहनत करते हैं जिंदगी भर, पर किसी स्थिति पे या किसी स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, और अगर मेहनत करने के बाद सफलता मिल जाए तो मेहनत कामयाबी कहलाती है। तो ये जो कंडीशन थी, ये थी बृहस्पति 9th के समय में उनकी नेक हालत के बारे में। अब बात करते हैं बृहस्पति 9th हाउस, जहां पे जनरली वो बहुत शुभ फल देते हैं, कौन से ऐसी कंडीशन है जब वो खराब फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं मंदी हालत की। मंदी हालत में पहला पॉइंट क्या है, जब दृष्टि से बृहस्पति मंदा। अब जैसा कि आपको भी बताया था कि 9th हाउस में बृहस्पति पर थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो उसकी दृष्टि आएगी। अगर मंदा कब होगा, जब थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में उसके एनिमी प्लैनेट, जो उनके शत्रु ग्रह हैं, बुध, शुक्र, राहु या पापी शनि, ये आके जब बैठ जाएंगे इसमें या इसमें, इन दोनों में, तो उनकी दृष्टि से यहाँ पे बृहस्पति खराब हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। और क्या कहा है, उसके फल जो शुभ मिल रहे थे उसके उल्टे फल मिलेंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, गरीब होगा और नास्तिक होगा, मतलब धर्म को नहीं मानने वाला होगा। बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति कही गई है। नेक्स्ट कंडीशन है 5 में शत्रु ग्रह, यानी कि फिफ्थ हाउस में बुध, शुक्र, राहु, पापी कोई एक हो, और जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मंदा असर। एक बैठा है तो मंदा असर देगा, और अगर ये 2 हैं, 3 हैं और 4 इधर बैठे हैं तो समझ लीजिए कि बृहस्पति को पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। तो क्या कहा है, सबसे पहले तो देखिए 5वें घर में जब इसके एनिमी प्लैनेट बैठ जाएंगे तो क्या है, औलाद मंदी, क्योंकि 5वां घर बृहस्पति का कारक घर है, इस घर के कारक हैं, और ये औलाद का घर है, संतान का है। तो यहाँ पे जब इसके शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तो औलाद मंदी, यानी कि औलाद जो है बहुत ज्यादा नालायक होगी, और ऐसे व्यक्ति बेटे से दुखी ही मरता होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के बेटा या तो होगा ही नहीं। सामान्यतः देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति के बेटा नहीं होता है, और वो बेटे के सुख के लिए कलपता रहता है, और कलपते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी कारण से, किसी ऐसी स्थिति से उसके बेटा हो भी जाए तो उस बेटे का सुख उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, और उसके मरते दम तक वो अपने बेटे को लेके परेशानी रहता है, चिंतित ही रहता है, और बेटे के बारे में सोच सोच के ही उसकी अंतिम समय आ जाता है। बेटे से किसी तरह का, औलाद से किसी तरह का कोई सुख प्राप्त नहीं होता, औलाद को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है, या औलाद होती नहीं है। धर्महीन होना पहली निशानी होगी, ऐसा व्यक्ति धर्महीन होगा, यानी कि धर्म को नहीं मानने वाला होगा, नास्तिक होगा, भगवान को नहीं मानने वाला होगा। जब बृहस्पति खराब होगा कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखेगा, ठीक है। उसके जो और कारक भाव है, यानी कि धन भी नहीं होगा, संतान से दुखी होगा, ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। खान नंबर 1 खाली, यानी कि बृहस्पति 9th हाउस में, और खान नंबर 1 खाली, यानी कि इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, तो क्या कहा गया है, सेहतमंदी और दिल की बीमारी होगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति की सेहत जो है वो अच्छी देखने को आपको नहीं मिलेगी, और ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारी निश्चित तौर पर होगी ही होगी। नेक्स्ट है बुध मंदा। कुंडली के अंदर जब बृहस्पति 9th हाउस में है, बुध किन कंडीशन में मंदा होता है, ये बुध का टॉपिक आएगा तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि बुध का जो टॉपिक है काफी लेंथी टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बृहस्पति का है ऐसे बुध का। क्योंकि लाल किताब में बुध को अकल कहा गया है और बृहस्पति को किस्मत। अकल किस्मत का झगड़ा,
क्योंकि बुध और बृहस्पति ये दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। इन दोनों को कुंडली में ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब कैसे ठीक रखा जाता है, बृहस्पति के बारे में आपको बता चुके हैं। बुध का जो टॉपिक आएगा तो बुध के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप ये पॉइंट नोट कीजिए कि बुध अगर कुंडली में मंदा हो रहा है तब कम उम्र और मंद भाग, यानी कि ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम होगी और वो किस्मत का अभागा तो होगा ही होगा, यानी कि दुनिया भर की परेशानियां ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। तो ये उस पॉइंट थे जिन कंडीशन में बहुत अच्छा घर जो 9th हाउस है, किस्मत का घर है, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति जो बहुत शुभ फल देते हैं, इन कंडीशन में यहाँ बैठे बृहस्पति खराब फल भी दे सकते हैं। उनका फल कितना खराब हो सकता है ये आप इन पॉइंट को देख के समझ गए होंगे। तो अगर देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति को हमें ठीक रखना है, किसी भी घर में बैठ के बृहस्पति अच्छे फल दे रहे हों या खराब फल दे रहे हों, तो लक्षण आपको बता दिए हैं। किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका बृहस्पति किस तरह का फल दे रहा है। ठीक करने के लिए करना क्या है, देखिए कुछ नियम आप अगर अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रेजुअली आप अपने बृहस्पति को ठीक कर पाएंगे और उसके असर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या, देखिए बृहस्पति के जो कारक चीजें हैं वो बृहस्पति जो फर्स्ट हाउस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, तो बृहस्पति की बेसिक कारक चीजें क्या क्या हैं उनके बारे में बताया था। उसे बताया था कि बृहस्पति पीपल का जो पेड़ होता है उसके कारक हैं। अब आपने देखा होगा कि जब शनि देव की 7.5 आती है तो आप किसी पंडित के पास जाते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सब कुछ आपका बिक जाता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो हम किसी पंडित के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप पीपल पे आपकी 7.5 लग गई है और पीपल पे आप दिया जलाइए। अब बेसिकली पीपल का शनि से क्या संबंध है? पीपल बेसिकली है बृहस्पति का कारक, क्योंकि कुंडली के अंदर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बृहस्पति देव कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे तो शनि देव भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और अगर बृहस्पति देव कुंडली के अंदर खराब कंडीशन में हैं तो निश्चित तौर पे शनि देव भी कहीं ना कहीं आपको खराब फल ही देंगे। तो यहाँ पे पीपल को पूजा, पीपल पर जल चलाइए, पीपल का आप दीपक जलाइए, इन सब से आप बृहस्पति को ठीक करते हैं। जबकि 7.5 किसकी चल रही है? शनिदेव की। और ठीक कैसे कर रहे हैं? बृहस्पति देव को। तो बृहस्पति को अगर आप ठीक कर लेंगे तो कुंडली के आधे से ज्यादा दोष जो हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे और अदर भी प्लैनेट हैं उनके अशुभ फल भी आपको शुभ में प्राप्त होंगे। तो आपने करना क्या है कि पीपल के पेड़ पे आप कोशिश कीजिए डेली जाके जल चढ़ाइए और पीपल देव से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दूसरा, डेली हल्दी का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, जो भी कुछ अवेलेबल हो घर में उसका आप तिलक लगाइए। धर्म स्थान पे आप हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ पीला, जैसे आपका चने की दाल है या बेसन के लड्डू हैं, इस तरह की चीज देते रहिए। तो ये सब काम करते रहने से आपके बृहस्पति देव कुंडली में, आपको अगर नहीं पता है कि ठीक है खराब है या आप नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी को और नहीं समझना चाहते, तब भी आप जनरली कुछ चीजों को एनालाइज करके आप इसे शुभ कर सकते हैं और अगर शुभ है तो उसे और शुभ कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए और उनको अगर हम समय से ठीक कर सकें तो आने वाली समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी बृहस्पति 9th हाउस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति 10th हाउस। 10th हाउस जो शनि देव का घर है, जो कि 10th हाउस में आती है मकर राशि। और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखिए आपकी कुंडली के अंदर यहाँ कोई भी राशि हो, मैंने यहाँ 9th हाउस की बात करी है, तो 9th हाउस में आपने सिर्फ क्या देखना है अपने हॉरोस्कोप में कि इस घर को देखना है, इस खाने को देखना है और यहाँ पे बृहस्पति देव को देखना है। आपने राशि को कंसिडर नहीं करना है कि मैंने अगर 9 लिखी हुई है तो आप देखिए कि अगर 9 है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। कोई भी राशि हो, आपने सिर्फ ये चेक ये करना है कि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तब इन फलों को कंसिडर करना है। तो जब बृहस्पति देव 10th हाउस जो हमारे
काम धंधे का हमारे कर्म का कारक है। जीवन के अंदर अगर आपकी नौकरी काम धंधे के अंदर बार बार चेंजेस आते हैं और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो यानी कि जो आपका काम, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, उन सब चीजों के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों उनमें दिक्कत आती है। शनिदेव इसके कारक हैं। उस घर में जब बृहस्पति देव आके बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे। सामान्यतः बहुत अच्छे नहीं कहे जाते 10वें घर में, पर कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब वो अच्छा फल भी दे सकते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।